जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। और आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। VS कोड मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है HTML की फ़ाइल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये क्या चीज़ होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम एज रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ पे 17 कर देता हूँ। और इसके बाद हम एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन हमने बनाना सीखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको नहीं पता कि कंडीशंस इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है तो मैं आई बटन में इस लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको देख लें जाके कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इफ एल्स कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़। इसमें अब हम कंडीशन बनाएंगे इफ़ के अंदर आके। मैं लिखता हूँ एज ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के। ये मेरी पहली कंडीशन है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दो एंड के साइन, इन्हीं को हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। और दूसरी कंडीशन मेरी ये होगी कि एज अगर लेस देन या इक्वल है 28 के। पहली कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल है, मतलब कि एज अगर 18 के बराबर है या 18 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैंने साइन यूज़ किया है डबल एंड का, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और दूसरी कंडीशन ये है कि एज अगर लेस देन या इक्वल है 28 के। तो इसके बाद क्या करो, हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें हम अपने स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं H2 ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। हम इसे कहते हैं यू कैन अप्लाई द जॉब। और यहाँ पे हम H2 को क्लोज कर देते हैं। ये हेडिंग मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आए हेडिंग में। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। इसके बाद हम यहाँ पे एल्स यूज़ कर लेते हैं और इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें हम लिख देते हैं सॉरी यू आर ओवर एज, के मतलब ये कैंडिडेट जो है ओवर एज हो सकता है। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सॉरी यू आर ओवर एज, या ओवर एज सही नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई दी जॉब। तो अभी यहाँ पे आ रहा है सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई दी जॉब। ये क्यों आ रहा है? अब इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो एज है वो 17 रखी हुई है। इट मीन्स कि ये जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, इसकी एज 17 है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि इसकी एज 25 है, तो अब देखें स्टेटमेंट क्या आएगी, यू कैन अप्लाई दी जॉब। यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब ये है, इसमें ये जो दोनों कंडीशन हमने बनाई हैं कि एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है 28 से कम होनी चाहिए। अब ये दोनों ही ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो जैसे कि अभी 28 हम लिख के देखते हैं, एज अगर 28 है तो ये भी अप्लाई कर सकता है। और अगर हम कर देते हैं इसको 30 कि ये कैंडिडेट 30 का है, तो ये देखें वो कह रहा है जी यू कैन नॉट अप्लाई दी जॉब। इसी को हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। ये इसकी होगी पहली एग्जांपल। अब मैं इसकी एक एग्जांपल और मैं बना के दिखाता हूँ आपको। दूसरी एग्जांपल में मैं लिखता हूँ लेट वाइट शर्ट इज इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैं कह देता हूँ ब्लू पैंट इज इक्वल टू ट्रू। अब ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब इनकी हम कंडीशन बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी इफ़, अब इफ़ में कंडीशन होगी वाइट शर्ट एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू पैंट, मतलब ये दोनों कंडीशन हमने रखी ट्रू हुई हैं। अगर ये है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 में आई विल गो टू इवेंट। एज बना लेते हैं एक, एज में मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आई विल नाउ गो टू इवेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट अगर ट्रू है, इट मीन्स कि अगर ये मेरे पास है तो आई विल गो टू इवेंट। अगर ये नहीं है तो आई विल नो
गो टू इवेंट। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आई विल गो टू इवेंट आ रहा है। अगर इनमें से एक चीज़ को मैं फॉल्स कर देता हूँ, जैसे कि ब्लू पेंट मैंने कहा जी नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा, आई विल नो गो टू इवेंट। इट मीन्स के लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ होती है। अब ये थी दूसरी एग्जांपल इसकी। इसके बाद अब हम देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर क्या काम करता है। स्टूडेंट्स अब हम इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं एल्स को ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए। आपको ये वाला जो साइन है ये आपको आपके कीबोर्ड की बैक स्पेस से नीचे वाले बटन पे मिलेगा। इसको आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो आपको ये दो पाई के साइन मिल जाएंगे। अब इसमें वेरिएबल में हमने एज 30 लिखी हुई है और कंडीशन है हमारी इफ़ एज ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के। इसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर का साइन यूज़ करें। दूसरी कंडीशन है एज लेस देन या इक्वल है 28 के। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यू कैन अप्लाई दी जॉब करवा दो। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं इसका क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने यू कैन अप्लाई दी जॉब आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। कौन सी हो रही है, ये वाली, एज ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के। मतलब एज जो 30 हमने लिखी हुई है ये 18 से तो ज़्यादा है, इस वजह से एक कंडीशन ट्रू हो गई है और हमें यहाँ पे इसका आउटपुट मिल रहा है। लॉजिकल और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा जो लॉजिक होता है वो रन हो जाता है। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी था, जो हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। इसके लिए हम एक लेट ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, 12 इसकी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ और यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे। पहले हम लगाएंगे नॉट का साइन शिफ्ट 1 के साथ और ए ग्रेटर देन या इक्वल है 10 के। तो क्या करो, यहाँ पे आके इसको हम कंसोल में देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग में आके प्रिंट करवा दो यस, या यस की बजाय हम ट्रू लिख लेते हैं और एल्स में हम कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं फॉल्स। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपके सामने कंडीशन फॉल्स हो रही है। बेसिकली हमने कंडीशन ये बनाई है कि इफ़ ए ग्रेटर देन या इक्वल नहीं है 10 के तो क्या करो, ट्रू रिटर्न करवा दो, अगर है तो फॉल्स करवा दो। तो अभी यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। ये लॉजिकल नोट का बेसिकली सीन ये होता है कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करता है और जब कंडीशन फॉल्स हो तो हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट्स ये था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर और इसकी एग्जांपल्स हम आने वाली वीडियोस में आगे भी देखते रहेंगे जब हम एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।